असतो मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शांति शांति। दोनों हाथ धीरे से उठाएं, आपस में रब करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर धारण करें, अपनी गर्दन के पीछे लगाएं, आगे और पूरे शरीर पर। पहली दोनों उंगलियों से अपने नेत्रों को सहलाएं, खोलें। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी सिंघल और आप देख रहे हैं योग है जीवन कार्यक्रम पीएमसी हिंदी पर। आज की श्रृंखला का विषय है डेंगू। जी हाँ, बढ़ती हुई गर्मी में डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर घरों में कूलर का प्रयोग होता है और कूलर के पानी में डेंगू के मच्छर बहुत ही जल्दी प्रजनन कर पाते हैं। डेंगू हमें एक मादा मच्छर से होता है जिसका नाम है एडीज इजिप्टी। यह मच्छर साफ पानी में प्रजनन करता है और संक्रमण फैलाता है। डेंगू का मच्छर जब किसी व्यक्ति को काटता है, किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है, तो उसका खून अपने अंदर ले लेता है और जब वह किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वह खून जो डेंगू जो पहले संक्रमित व्यक्ति से उसने लिया है उसके अंदर डालकर उस व्यक्ति को संक्रमित कर देता है। डेंगू का मच्छर ज़्यादातर ठंडी और साफ़ सुथरी जगह में रहना पसंद करता है। इसके शरीर पर धारियाँ होती हैं जो कि अपनी आँखों से सरलता से नहीं दिखाई देती और आगे की तरफ एक लंबी चोंच होती है। यदि आप डेंगू से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को आपको बढ़ाना होगा, जो कि संभव है योग द्वारा। यदि आप पहले से ही प्रतिदिन योग करते हैं तो आपको डेंगू का मच्छर कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तो करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यास, आगे बातें करते रहेंगे डेंगू पर। तो सबसे पहले आज गर्दन से स्टार्ट करेंगे। पहले पद्मासन लगा लीजिए। यदि आप पूर्ण पद्मासन नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, एक टांग को ऊपर अवश्य रख लें। दोनों हाथ नीचे रखें, ऐसे इस तरह से घुटनों पर। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर ले जाएं, नेत्रों को खोलकर रखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और दोहराएं। लाएं वापस। जिन्हें सर्वाइकल की समस्या है वह सामने लाकर अपनी गर्दन को रोकेंगे, पूरा चिन लॉक नहीं लगाएंगे। आएंगे मध्य में। अब गर्दन को दाईं तरफ इस प्रकार लुढ़का दीजिए, कंधों को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। दाईं तरफ गर्दन को ऐसे लुढ़का दीजिए कि चेहरा सामने की ओर रहे, चेहरा इस तरह से नीचे की ओर ना जाए, ये आपके पोस्चर को गलत करता है। इस तरह से आप कीजिए तो ये पूरी बाईं तरफ की जो गर्दन है, दाईं तरफ झुकने से बाईं तरफ की गर्दन में पूरी में खिंचाव रहेगा। अब धीरे धीरे श्वास भरते आए मध्य में और श्वास छोड़ते जाए बाईं तरफ। फिर से आए मध्य में, एक बार और इसी क्रिया को दोहराएंगे। जाएं दाईं तरफ, आएंगे मध्य में, जाएं बाईं तरफ, आएंगे मध्य में। अब गहरा श्वास भरें और छोड़ें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप
गर्दन से संबंधित सूक्ष्म क्रियाएं कर रहे हैं तो अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा करके बैठें, जिससे कि आपको इस क्रिया का पूरा लाभ मिले। अब श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ले जाएं दाईं ओर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आए और ले जाएं गर्दन को बाईं ओर। फिर से धीरे धीरे मध्य में आए, एक बार और इसी क्रिया को दोहराएं, दाईं ओर आएंगे, मध्य में, बाईं ओर आएंगे, मध्य में। गहरा सांस भरे और छोड़े। अब अधिकतम अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ले जाए। अब राइट साइड, नीचे की तरफ, लेफ्ट साइड और फिर ऊपर की तरफ। इस तरह से चारों दिशाओं में अपनी गर्दन को धीरे धीरे घुमाएं। एक रिदम बनाएं, आप उस रिदम से अपनी गर्दन को घुमाएं। चार चक्र में घुमानी है अपनी गर्दन को। ये तीसरा चक्र पूरा किया और ये चौथा। अब लाकर ऊपर की तरफ ले आएंगे, मध्य में। एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गर्दन को पीछे ले जाएं। अब की बार हम बाईं तरफ ले जाएंगे। पहले दाईं तरफ ले गए थे, अब की बार बाईं तरफ, क्योंकि उल्टी दिशा से, विपरीत दिशा से हमें घुमाना है। अंतिम आवृत्ति। आएंगे धीरे धीरे वापस। और ऐसा नहीं है कि यह क्रिया केवल डेंगू से पीड़ित व्यक्ति ही कर सकता है। सूक्ष्म अभ्यास कोई भी कर सकता है अपनी क्षमता के अनुसार। जब आप डेंगू से पीड़ित होंगे तब आप केवल सूक्ष्म क्रियाएं या फिर प्राणायाम का अभ्यास ही कर पाएंगे, क्योंकि आपकी शक्ति इतनी कम हो जाती है कि आप आसनों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, अर्थात आसन आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अगली क्रिया में। अगली क्रिया स्कंध चालन, अर्थात अपने कंधों को प्रभावित करते हैं हम। क्या करना है, अपने कंधे को पहले श्वास भरिए और कंधों को ऊपर की तरफ करना है, नीचे अपने आप छोड़ना है, ऊपर नीचे भरे हुए श्वास में करेंगे। ठीक है, तो धीरे से श्वास भरिए पहले और अब स्टार्ट कीजिए। अब धीरे से श्वास को बाहर कीजिए। समझ आया कि हमें पहले श्वास भरना है। भरे हुए श्वास में बार बार अपने कंधों को ऊपर की तरफ करना है, नीचे लाना है। एक श्वास में आप जितनी बार भी इस क्रिया को कर सकते हैं उतनी बार कीजिए। और जब आपको लगे कि अब मुझे श्वास भरने की आवश्यकता है या छोड़ने की आवश्यकता है, तब आप धीरे से पहले श्वास छोड़िए, फिर से भरिए और फिर से इस क्रिया को करिए। तो 2 बार और करते हैं इस क्रिया को। भरिए श्वास और बहुत ही सहज तरीके से कंधों को ऊपर नीचे। अगर आपसे श्वास रोक के नहीं किया जाता है तो कोई बात नहीं, आप पहले श्वास पर अधिक ना ध्यान देकर केवल कंधों को ऊपर नीचे करें और धीरे धीरे क्षमता बढ़ने पर श्वास को रोककर इस क्रिया को करें। तो एक बार का अभ्यास और हमारा रह गया है। श्वास भरिए और कीजिए। श्वास छोड़िए और रिलैक्स। गहरा सांस भरिए और छोड़िए।
चलिए अब अपनी पूरी बॉडी को मूव करेंगे। कैसे? इस तरह से गोल घुमाएं अपने शरीर को, इस तरह से 1 2 3 4 और ये अंतिम आवृत्ति 5। मध्य में आए और अब विपरीत दिशा से घुमाएंगे। 1 2 3 4 और ये अंतिम 5। आएंगे मध्य में, गहरा सांस भरे और छोड़ें। अब करते हैं पैरों से संबंधित कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। दोनों टांगों को सीधा कर लेते हैं इस प्रकार, दोनों हाथ कमर के पीछे और पैरों की उंगलियों को चलाएं थोड़ा सा। अब दोनों पंजों को चलाएं, श्वास छोड़ते हुए बाहर, श्वास भरते हुए अंदर। अब लाएं मध्य में और गोल घुमाएं पंजों को इस तरह से। दायां पंजा दाईं तरफ ले जाएं, सामने बाईं तरफ और अपनी ओर। घुमाएं। अब लाएं विपरीत दिशा में। आएंगे धीरे धीरे वापस। एक बार दोनों पैरों को ढीला छोड़े, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब दाईं टांग को घुटने से मोड़ें इस प्रकार और श्वास भर के पीछे की तरफ छोड़ते हुए जाना है। तो श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए पीछे मुड़ जाए इस तरह से। अब रुकें यहाँ पर। 1 2 3 4 5। आएंगे श्वास भरते हुए मध्य में और लेफ्ट से करेंगे अब यही क्रिया। लेफ्ट लेग को फोल्ड कर दीजिए, दोनों हाथ रखिए घुटने पर, एक पीछे, श्वास भरिए और छोड़ते हुए जाइए पीछे की ओर। अपनी बॉडी को एक जेंटल ट्विस्ट देना है पीछे की ओर। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, गहरा सांस भरें और छोड़ें। एक बार फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अगली क्रिया पर। अगली क्रिया है घुटना संचालन। क्या करना है? दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर रखिए, दबाव बनाइए और घुटने से ऊपर की तरफ दबाव बनाइए। हथेली से नीचे की तरफ, घुटने से ऊपर की तरफ, इस तरह से कीजिए। इसे आपको पूरी टांग के अंदर कंपन महसूस होगा और आपकी जो पिंडलियां हैं वो अच्छे से प्रभाव में आएंगी। साथ ही साथ घुटने और जंघाएं भी पूरे प्रभावित हैं। धीरे धीरे भी आप कर सकते हैं और जल्दी जल्दी भी, जैसे आपकी क्षमता हो वैसे करिए। रिलैक्स, गहरा सांस भरें और छोड़ें। टांगों को बिल्कुल ढीला छोड़ें और बंद आंखों में देखें किसी प्रकार की वाइब्रेशन आपकी टांगों में हो रही है तो, कोई कंपन या फिर कुछ मीठा मीठा दर्द, जो भी हो रहा है उसे बंद आंखों में देखें। तो बात करते हैं डेंगू के प्रकार के बारे में। डेंगू 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला क्लासिकल, जिसे हम साधारण डेंगू का बुखार कहते हैं, जो कि अपने आप ठीक हो जाता है। दूसरा डेंगू हेमरेजिक। डेंगू हेमरेजिक एक ऐसा बुखार है जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। तीसरा प्रकार है डेंगू शॉक सिंड्रोम, जो कि
भयानक है और इसके लिए भी आपके डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। यदि पहले तरीके का आपको डेंगू का बुखार आया है तो आप घर पर ही अपने आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन यदि दूसरे और तीसरे प्रकार का बुखार आपको हुआ है उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये पहचान करें कि आपको किस प्रकार का डेंगू हुआ है। तो बात करते हैं अब डेंगू के लक्षणों के बारे में। डेंगू के लक्षण इस प्रकार हैं कि आपको कपकपी लगती है, ठंड के साथ आपको तेज़ बुखार होता है जिसमें आपका जी मिचलाता है, कई बार उल्टियाँ आती हैं और आपको कमज़ोरी लगने लगती है। मांसपेशियों में भयानक दर्द होता है जिससे आपको खड़ा होना भी मुश्किल लगने लगता है। इसके अलावा आपके स्किन पे रैशेस होने लगते हैं, लाल कुछ दाने होने लगते हैं, कई बार खुजली भी लगती है जिसके कारण चकते चकते से लाल लाल आपके शरीर पर पड़ जाते हैं। तो इस तरह के कुछ लक्षण हैं। यदि इन लक्षणों के सिवा आपके शरीर से कहीं से भी खून आ रहा हो तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, और यदि मरीज़ बार बार बेहोश हो रहा हो तो भी डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, अन्यथा उसे जान का खतरा हो सकता है। तो ये थे कुछ डेंगू के लक्षण। अब हम बात करते हैं आसनों की। आसनों के लिए आज सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे भूमि नमन आसन का। यूँ तो जब आप डेंगू से पीड़ित हैं तो किसी भी आसन का अभ्यास ना करें, क्योंकि आपके अंदर बहुत कमज़ोरी हो जाती है और उतनी कमज़ोरी में आसन करना संभव नहीं है। किंतु जब डेंगू से आप ठीक हो जाएं, डेंगू से बाहर आ जाएं, तब धीरे धीरे आप आसनों का अभ्यास करें, और या फिर पहले से ही आप इन आसनों का अभ्यास करेंगे तो आपको डेंगू नहीं होगा। तो चलिए करते हैं भूमि नमन आसन का अभ्यास। भूमि नमन आसन के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले दोनों टांगों को सीधा करेंगे, दोनों हाथ इस तरह से घुटने पर रहेंगे, दोनों हाथों को आगे की ओर लाएंगे इस प्रकार, और श्वास छोड़ते हुए अपने कमर वाले भाग से दाईं तरफ झुकेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को ज़मीन पर लगाने का प्रयास करेंगे। अब आपको इस स्थिति में ध्यान रखना है कि आपका जो बायां कूल्हा है या बायां हिप है वो आसन से ना उठे, और जब आप नीचे की तरफ जाएं तो बहुत धीरे धीरे जाएं, एकदम झटका दे के ना जाएं। यदि आप झटका दे के नीचे जाएंगे तो आपको चोट लग सकती है, और चोट अंदरूनी होगी तो आपको ज़्यादा कष्ट होगा। तो कैसे करना है एक बार देखते हैं दोबारा से। भूमि नमन आसन के लिए आपने दोनों हाथ यहाँ रखे, श्वास भरा, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ यहाँ रखे और धीरे धीरे इस तरह से अपने माथे को भूमि पर टच किया। आए धीरे धीरे वापस, श्वास भरिए और अब बाईं ओर जाइए, श्वास छोड़िए और फिर से भूमि को माथे से स्पर्श कीजिए। कोशिश करिए ना उठे, थोड़ा थोड़ा उठे तो कोई बात नहीं। चलिए धीरे धीरे फिर से वापस आएंगे मध्य में, एक बार और दोहराएंगे क्रिया को। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए विपरीत और आएंगे मध्य में, दंडासन में बैठे, गहरा श्वास भरें और छोड़ें, फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। चलते हैं अगले आसन में। अगला आसन है कोणासन। कोणासन के लिए दोनों पैर मिलाएं, इसी स्थिति में बैठे रहें, दोनों हाथ शरीर के साथ कमर के साथ लगे हुए, उंगलियां पीछे की ओर, कलाई आपकी कमर की ओर। अब दोनों पंजों को बाहर की तरफ खींचे, जितना खींच सकते हैं। श्वास भरें और अपने हथेलियों पर दबाव बनाते हुए मध्य भाग से ऊपर की ओर उठ जाए। श्वास भरें और धीरे धीरे ऊपर। अपने शरीर को एक सीधी सरल रेखा में ले आए, एड़ी और पंजे दोनों आसन पर हो, गर्दन ना ज़्यादा नीचे और ना ज़्यादा ऊपर। अब रुकेंगे यहाँ पर 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने मध्य भाग को नीचे रखें। विश्राम करेंगे वज्रासन में आकर। तो दोनों हथेलियों को दाईं तरफ जमाएं, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें और आ जाएं वज्रासन। वज्रासन भी एक ऐसा आसन है जो आप डेंगू में कर सकते हैं। अर्थात अगर आप डेंगू से पीड़ित हैं तो भोजन करने के पश्चात आप इस तरह से बैठिए तो आपकी जो टांगें हैं वो अच्छे से दबेंगी और टांगों की मांसपेशियों में अच्छा प्रभाव आएगा। श्वास संभालने के सबसे पहले गहरा श्वास भरें और छोड़ें। तो चलते हैं अपने अगले आसन पर। अगला आसन है हमारा अर्धउष्ट्रासन। अर्धउष्ट्रासन के लिए हमें दोनों घुटनों पर खड़ा होना है। तो दोनों घुटनों को पहले ही खोल लीजिए और फिर घुटनों पर खड़ा होकर पीछे से पंजों को भी खोल लीजिए। दोनों हथेलियों को जमाइए अपनी कमर पर इस प्रकार। अब गहरा श्वास भरिए और धीरे धीरे अपने कंधे, कमर और गर्दन वाले भाग से पीछे की ओर जाइए। जाए पीछे की ओर। रुके, आने दे प्रभाव। अब धीरे धीरे वापस। वज्रासन में बैठेंगे। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। चलते हैं अगले आसन में। अगला आसन है हमारा शशक आसन। शशक आसन भी बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सामर्थ्य शशक आसन में नहीं लगाना पड़ता है। तो दोनों घुटनों को खोल लीजिए इस प्रकार। दोनों हथेलियों को जमाइए दोनों घुटनों के बीच में। पृष्ठभाग आपकी एड़ियों से सटा होना चाहिए। अब श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की तरफ खिसकाते जाइए अपने हाथों को और माथे को आसन पर रख लीजिए। माथा या ठोड़ी जो आप चाहें उसे आसन पर रख सकते हैं। अब इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो आपका पृष्ठभाग मतलब आपका जो हिप एरिया है वो आपकी एड़ियों से स्पर्श करता रहे। रुकेंगे यहाँ पर भी 10 सेकंड के लिए। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे। दोनों हाथों को सरकाते हुए आ जाए वज्रासन में। अब विश्राम लेंगे पेट के बल। दोनों हाथों को आगे की तरफ सरकाते हुए आ जाइए पेट के बल। दोनों हाथों को आगे की तरफ सरकाते हुए आ जाइए पेट के बल। विश्राम करेंगे। शिथिलासन लेंगे बाईं ओर से। बायां हाथ सीधा, बाईं टांग सीधी, दायां हाथ इस प्रकार मुड़ा हुआ और दाईं टांग मुड़ी हुई। बायां कान आपका आसन पर। अब शरीर को ढीला छोड़ दें। यह आसन भी बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है और किसी भी प्रकार के रोगी के लिए विश्राम देता है। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। लो ब्लड प्रेशर के लिए आप
1 गिलास पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए और इस प्रकार इस आसन में लेट जाइए। शिथिलासन बाईं ओर से, आपको बहुत लाभ होगा। अब धीरे धीरे आएंगे वापस इस आसन से। अगला आसन हम करेंगे शलभासन। शलभासन के लिए दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ लाएं। अब दाएं हाथ को दाईं जंघा के नीचे ले जाएं और बाएं हाथ को बाईं जंघा के नीचे। स्थिति कुछ इस प्रकार बने कि कोहनी पेट के नीचे जाए और हथेली जाए आपकी थाई के नीचे। अब ठोड़ी आसन पर रख लीजिए। ठोड़ी आसन पर है, दोनों पैर पीछे से मिले हुए हैं एकदम। श्वास भरिए और दाई टांग को बिल्कुल सीधा रखते हुए पंजे को बाहर की तरफ खींचते हुए उठाइए ऊपर, अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना आप उठा सकते हैं। चाहे तो अपनी हथेली से अपनी थाई को सहारा भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर रुकेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब यही क्रिया हम दूसरी टांग से करेंगे। तो फिर से श्वास भरिए और अपनी बाईं टांग को सीधा रखते हुए ऊपर की तरफ उठाइए। पंजे को बाहर जितना खींच के रखेंगे टांग घुटने से उतनी सीधी रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। एक बार दाएं कान को आसन पे रखिए, एक बार बाएं कान को। एक बार फिर से गर्दन को इसी तरह घुमाइए। अब रखिए ठोड़ी या माथा, आपकी चॉइस है, कुछ भी रख सकते हैं। और अब की बार दोनों टांगों को एक साथ उठाना है। तो श्वास भरिए और दोनों टांगों को एक साथ उठाइए। अब आप अपनी हथेलियों से सहारा भी दे सकते हैं, हथेलियों की मुट्ठी भी बना के रख सकते हैं। अब करते हैं गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे दोनों टांगों को लाएंगे वापस। शिथिलासन लेंगे दाईं ओर से। दाएं हाथ सीधा, दाईं टांग सीधी, बायां हाथ इस तरह से मुड़ा हुआ 90 डिग्री पर कि हथेली आपके चेहरे के सामने, और बाईं टांग इस तरह से मुड़ी हुई कि बाएं टांग की जो एड़ी है वो दाएं टांग के घुटने से लगे। अब गहरा सांस भरिए और छोड़िए। श्वासों को सामान्य कीजिए। फिर से श्वास भरिए और छोड़िए। चलते हैं अपने अगले अभ्यास में। अगला अभ्यास हम करेंगे पीठ के बल। तो बायां हाथ ऊपर लेते हुए आ जाइए पीठ के बल। एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। सबसे पहले लेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। पवन मुक्त आसन के लिए दाईं टांग को घुटने से मोड़ें, पकड़ बनाएं, श्वास भरें और पेट में दबाएं। अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन से ऊपर उठें और नाक को घुटने से स्पर्श कराएं। अब रुकें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आए वापस।
टांग को ले जाए टांग के साथ। अब यही क्रिया बाई ओर से, बाई टांग को घुटने से मोड़ें, पकड़ बनाएं, श्वास भरें और पेट में दबाएं। पेट में जब आप दबा रहे हैं तो देखिए कौन कौन से आपके ऑर्गन्स जो है वो दब रहे हैं पेट के अंदर। अब श्वास छोड़ें और नाक को ले जाए घुटने के पास अंदर की तरफ। अब रुके यहाँ पर, दूसरे पैर के पंजे को खींच कर रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आएंगे वापस, टांग के साथ टांग। अब दोनों टांगों को एक साथ मोड़ लीजिए, बनाए पकड़, भरे श्वास और दबाए पेट में। अब श्वास छोड़ते हुए उठे और दोनों घुटनों के बीच में अपनी नासिका को ले जाएं। अब रुके, धीरे धीरे गर्दन को लाए नीचे, टांगों को छोड़ें और गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो अब बात करते हैं डेंगू के कारणों के बारे में। डेंगू का जो मुख्य कारण है वह है डेंगू के मच्छर का काटना। जब डेंगू का मच्छर आपको काटता है तब आप डेंगू बुखार से पीड़ित हो जाते हैं। इसके अलावा डेंगू मच्छर के जो पनपने के कारण है वह है कहीं भी आसपास पानी का भराव, या फिर कूलर के पानी में ये सबसे ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। इसके बाद यदि कहीं भी आपके गमलों में भी ज़्यादा पानी भरा है, या फिर आप इंडोर ऐसे गमले यूज़ करते हैं जिनके अंदर पानी भरा हुआ होता है, साफ़ पानी, तो भी डेंगू का मच्छर वहाँ पनप जाता है। डेंगू के मच्छर के पनपने के बाद उसके अंडे पानी सूखने के बाद भी 12 महीने तक सुरक्षित रहते हैं। तो इसलिए पूरी सावधानी रखिए। जब भी बारिश का मौसम आता है, जून जुलाई अगस्त से लेकर सितंबर तक, इस तरह के जो पानी के भराव हैं जैसे कूलर आदि, उनको चेक करते रहिए और किसी भी प्रकार के बेकार पानी को अपने आसपास इकट्ठा ना होने दीजिए, क्योंकि डेंगू का मच्छर जब पैदा होता है तो उसके बाद 200 मीटर तक ही अपने शिकार ढूंढता रहता है और वह ज़्यादा उड़ भी नहीं पाता, ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाता। तो इसलिए बहुत ही सामान्य सी बात है कि जहाँ डेंगू के मच्छर होंगे आसपास डेंगू का रोग फैलेगा ही। तो चलते हैं हम खड़े होने वाले अभ्यासों पर। खड़े होने वाले अभ्यास में सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन के लिए आपको दोनों पैर मिलाने हैं, दोनों हाथ शरीर के साथ सम स्थिति में आ जाइए। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को दाएं बाएं से ऊपर ले जाइए और उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए। फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए और हथेलियों को पलट दीजिए ऊपर की ओर। अब सामने की ओर किसी भी बिंदु पर अपनी दृष्टि को जमा लीजिए और शरीर को लगातार ऊपर की तरफ खींचते रहिए। स्ट्रेचिंग कीजिए अपनी बॉडी की अप साइड। अब धीरे धीरे अपनी एड़ियों को स्पर्श आप उठाइए, हटा दीजिए मैट से और अपने टोज़ पे आ जाइए। जब आपकी दृष्टि सामने की ओर होगी तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा और आप ज़्यादा देर इस आसन में रुक सकते हैं। धीरे धीरे अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएं, दृष्टि को सामने की ओर जमाएं और अब रुकें। यदि प्रारंभिक अवस्था में आप ज़्यादा देर नहीं रुक पाते तो कोई बात नहीं, एड़ियों को नीचे लाएं, फिर से एड़ियों को ऊपर ले जाएं। बार बार इस स्थिति को दोहराएंगे। 1 2, हाथों को ऊपर ही रखेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक बार ऊपर जाकर रुकते हैं 5 सेकंड के लिए। एड़ियों को ऊपर ले जाइए और शरीर को पूरा ऊपर की तरफ खींचिए। ताड़ासन। 1 2
3 4 5। एड़ियों को नीचे लाएं, दोनों हाथ दाएं बाएं से वापस, दोनों टांगें खोलकर हल्का सा विश्राम करें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो चलते हैं अगले आसन में। अगला आसन है वृक्षासन। वृक्षासन के लिए आपको क्या करना है, दोनों पैरों को कुछ दूरी पर खोलकर रखना है। अब दाई टांग को घुटने से मोड़ना है और बाई टांग की जंघा में जमाना है। इस तरह से दाई टांग को बाई टांग की जंघा में जमाएं, इस प्रकार। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर, दृष्टि को सामने जमाएं और दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ प्रणाम मुद्रा में ले आए। दोनों बाजुएं कान से सटी हो। अब रुकेंगे वृक्षासन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ नीचे लाएं, टांग नीचे, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब बाईं ओर से इसी क्रिया को करेंगे। बाई टांग को घुटने से मोड़ें, अपनी दाई टांग की जंघा में जमाएं, श्वास भरें और दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की ओर। प्रणाम मुद्रा, दृष्टि को सामने की बिंदु पर जमाएं और रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे, गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। अगला अभ्यास लेंगे खड़े होके गोमुख आसन का अभ्यास। क्या करना है, दाएं हाथ को ऊपर की तरफ ले जाइए और पलटकर अपने खवे पर रख दीजिए और बाएं हाथ को नीचे से ले जाइए। इस प्रकार अब पीछे से अपने दोनों हाथों को मिला दीजिए। कैसे, इस प्रकार मिला दीजिए और गर्दन को सीधा कर लीजिए। अब गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। एक बार और गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब हाथ की पकड़ को पीछे से हटाएं, दोनों हाथ लाएं शरीर के साथ, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब यही क्रिया बाईं ओर से कैसे करना है, बाएं हाथ को ऊपर ले जाइए और पीछे की तरफ रखिए और दाएं हाथ को पीछे की तरफ से, नीचे की तरफ से पीछे ले जाइए। अब दोनों हथेलियों को पीछे से की तरफ मिलाइए, गर्दन सीधी रखिए और फिर से वही 3 बार आपको श्वास भरना है और छोड़ना है। गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। अगर हाथ पीछे नहीं भी मिल पाते तो कोई बात नहीं, चिंता ना करें, इसी पोस्चर में रहें बस। फिर से श्वास भरिए और छोड़िए। फिर से श्वास भरिए और छोड़िए। आएंगे धीरे धीरे वापस। हल्का सा विश्राम कीजिए। आए हुए प्रभाव को बंद आंखों में महसूस कीजिए। चलते हैं अगले आसन में। अगले आसन के लिए आपको क्या करना है, दोनों टांगों को खोल लीजिए 2.5 से 3 फीट की चौड़ाई पर।
दोनों टांगे एक दूसरे के सामने हो। अब दोनों हाथों को उठाइए कंधे के समान ऊंचाई पर। दायां हाथ दाईं ओर खिंचा हुआ हो और बायां हाथ बाईं ओर खिंचा हुआ हो। ले रहे हैं त्रिकोणासन का अभ्यास। अब दाईं टांग को इस तरह से पंजे को बाहर निकाल लीजिए। श्वास भरिए और छोड़ते हुए कमर वाले भाग से दाईं तरफ झुकना प्रारंभ कीजिए। अब दाएं हाथ को दाएं पंजे के आगे आप रख दीजिए और गर्दन को बाईं तरफ मोड़ लीजिए। अब रुकिए, यहाँ पर दोनों टांगें घुटने से सीधी रहेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। दाईं टांग को सीधा करें। अब बाएं पंजे को निकालें बाहर की ओर। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुके। बाएं हाथ को ले जाएं बाएं पंजे के आगे और गर्दन को मोड़ें दाएं हाथ की ओर। अब रुके यहाँ पर फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। पंजे को सीधा करें, दोनों हाथों को नीचे लाएं, दोनों टांगों को मिलाएं, गहरा सांस भरें और छोड़ें। PMC हिंदी बदले जीवन।